नवरात्रि। नवरात्रि हम सब बचपन से बहुत धूमधाम से मनाते आ रहे हैं। फिर चाहे वो अप्रैल में पड़ने वाले चैत्र नवरात्र हों या अश्विन मास में पड़ने वाले शारदीय नवरात्र हों, हम सभी बहुत भक्तिमय तरीके से माता की आराधना करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। पूरा घर, पूरा मोहल्ला, यहाँ तक कि पूरा शहर भक्ति के रंग में रंगा होता है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि नवरात्रियाँ साल में 2 बार क्यों आती हैं, जबकि बाकी के त्यौहार साल में सिर्फ 1 बार आते हैं? तो आइए आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि नवरात्रि साल में 2 बार क्यों मनाई जाती है। हम नवरात्रि के पौराणिक महत्व के बारे में जानेंगे और हम ये भी जानेंगे कि साइंटिफिक तौर पर हमें नवरात्रि का त्यौहार क्यों मनाना चाहिए और व्रत क्यों करना चाहिए। वैसे तो साल में 4 नवरात्रियाँ पड़ती हैं जो 4 मेजर ऋतु परिवर्तन पे पड़ती हैं। भारत ही एक ऐसा देश है यहाँ पे ऋतुओं का परिवर्तन होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें एक निश्चित समय पे अपनी डिग्रियाँ बदल लेती हैं, तो हमारे यहाँ ऋतुएं बदलती रहती हैं और ये नवरात्रि इसी ऋतु परिवर्तन पर आती है, जिनमें क्रमशः चैत्र की नवरात्रि जो अप्रैल और मार्च के महीने में आती है, आषाढ़ की नवरात्रि जो जुलाई अगस्त के महीने में आती है, अश्विन की नवरात्रि जो अक्टूबर नवंबर महीने में आती है और माघ की नवरात्रि जो साल के अंत में जनवरी फरवरी के समय पर आती है। ये चारों नवरात्रियां ही ऋतु परिवर्तन पे आती हैं, जिनमें से आषाढ़ और माघ की नवरात्रि को हम गुप्त नवरात्रि के नाम से जानते हैं, जिनमें गुप्त साधनाएं भी की जाती हैं। अगर आप हिंदू पंचांग देखेंगे तो आपको गुप्त नवरात्र ऐसा लिखा हुआ वहाँ पर मिलेगा। हम जो गृहस्थ लोग हैं वे चैत्र नवरात्रि और अश्विन माह की नवरात्रि मनाते हैं। जो अश्विन माह की नवरात्रि है उसे हम शारदीय नवरात्रि के नाम से भी जानते हैं। तो आइए अब हम ये जानेंगे कि हम चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि को क्यों मनाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चैत्र नवरात्रियों के बारे में, क्योंकि हिंदू कैलेंडर के अनुसार भारतवर्ष में नव वर्ष का आगमन भी चैत्र माह की प्रथमा तिथि को ही होता है, जो महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा नाम के त्यौहार से भी मनाया जाता है। और उत्तर भारत में नवरात्र का प्रथम दिन नववर्ष का प्रथम दिन होता है और यहीं से हमारे नववर्ष की शुरुआत होती है। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महिषासुर नाम का एक अत्यंत बलशाली राक्षस था, जिसने ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त किया था कि उसे कोई भी देव, दानव या मानव नहीं मार सकता है। ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त करके वह बहुत ही क्रूर और अत्याचारी हो गया और उसने धरती और स्वर्ग दोनों पर अपना आधिपत्य कर लिया। सभी देवता उससे बहुत दुखी थे और वे दुखी होकर भगवान ब्रह्मा के पास उपाय के लिए पहुँचे। तब भगवान ब्रह्मा ने सभी देवताओं को ये बताया कि महिषासुर किसी भी देव, दानव या मानव के हाथों नहीं मारा जा सकता है, क्योंकि उसने ऐसा वरदान लिया है कि उसकी मृत्यु किसी भी देव, दानव या मानव के हाथ ना हो। तब वहाँ पर पार्वती माता का आगमन हुआ। तब माता पार्वती ने दुर्गा का अवतार लिया और त्रिदेवों की शक्तियाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की शक्तियों को अपने अंदर समाहित करके वह महिषासुर से संग्राम के लिए उतर गईं। ये संग्राम 9 दिनों तक चला और इस संग्राम में माता की शक्तियों को प्रबल करने के लिए सभी देवताओं ने मिलकर लगातार निरंतर माता की स्तुति की, उन यज्ञ किया, हवन किया, ताकि माता की शक्तियां प्रबल रहें। और 9 दिन के अत्यंत भयंकर युद्ध के बाद 10वें दिन माता ने महिषासुर का मर्दन किया। इसलिए माता दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। सभी देवताओं ने माता की इस सफलता को उत्सव के रूप में बनाया और माता पार्वती के 9 रूपों की उन्होंने प्रार्थना अर्चना करी। और तब से ही चैत्र नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है और नवरात्रि का ये त्यौहार मनाया जाता है। चैत्र नवरात्र माता दुर्गा के प्राकट्य के उत्सव के रूप में मनाया जाता है और इस उत्सव को मनाने के लिए माता के 9 रूपों की 9 दिनों में आराधनाएं की जाती हैं, जिसमें से प्रथम दिवस में माता शैलपुत्री की आराधना होती है, जो माता पार्वती का एक नाम है, जो हिमवान की पुत्री थी, इसलिए उन्हें शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। नवरात्र के दूसरे दिन माता के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा अर्चना होती है। ब्रह्मचारिणी रूप माता पार्वती ने तब लिया था जब उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी, भगवान शिव से विवाह करने के लिए। नवरात्र का तीसरा दिन माता चंद्रघंटा के रूप में पूजी जाती हैं और चंद्रघंटा रूप माता का एक विवाहित स्त्री का रूप है। तो माता का जब विवाह संपन्न हो गया भगवान भोलेनाथ से, तब उन्हें चंद्रघंटा के रूप में पूजा गया। नवरात्र का चतुर्थ दिन माता कुष्मांडा की पूजा होती है। माता कुष्मांडा प्रतिरूप हैं एक गर्भवती स्त्री का। जब माता गर्भवती हुई
तब माता के इस रूप की पूजा की जाती है। आपने ध्यान दिया होगा माता कुष्मांडा के हाथों में एक कलश है जिसमें शहद भरा हुआ है। ये शहद और कलश एक गर्भवती स्त्री को प्रतिबिंबित करता है और इसलिए माता की इस रूप में पूजा की जाती है। नवरात्र का 5वां दिन माता स्कंद माता के रूप में पूजी जाती हैं। स्कंद कार्तिकेय भगवान का दूसरा नाम है और स्कंद माता अर्थात माता पार्वती इस रूप में नवरात्र के 5वें दिन पूजी जाती हैं। नवरात्र के 6वें दिन माता के कात्यायनी रूप की पूजा होती है। माता का कात्यायनी रूप माँ दुर्गा का एक स्वरूप है। जब माता पार्वती ने महिषासुर से संग्राम करने के लिए दुर्गा जी का अवतार लिया था तो उसको कात्यायनी रूप में पूजा जाता है। नवरात्र का 7वां दिन कालरात्रि के रूप में माता का पूजन होता है। कालरात्रि का रूप माता ने तब लिया जब वह महिषासुर संग्राम में उतर गई थी और इतने भयानक राक्षसों असुरों को मारने के लिए माता ने उनसे भी भयावह रूप धारण किया था। इसलिए माता का कालरात्रि स्वरूप बहुत ही भयावह है। नवरात्र के 8वें दिन माता को महागौरी के रूप में पूजा जाता है। माता ने महागौरी का रूप महिषासुर का वध करने के बाद लिया था, क्योंकि महिषासुर का वध करने के बाद माता शांत हो गई और महागौरी के रूप में आ गई। नवरात्र का 9वां दिन माता सिद्धिदात्री के रूप में माता की पूजा की जाती है। माता सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों को देने वाली हैं, इसलिए माता को सिद्धिदात्री रूप में पूजा गया। अगर हम देखें तो माता की ये जो अवस्थाएं हम सेलिब्रेट करते हैं नवरात्र में, ये सभी स्त्रियों की अवस्थाएं हैं, क्योंकि सभी स्त्रियां, सभी महिलाएं पहले अपने पिता के नाम से जानी जाती हैं, फिर उनकी शादी होती है तो वो पति के नाम से जानी जाती हैं, उसके बाद वो माँ बनती हैं और उनका पूरा संसार अपने बच्चे के आसपास ही हो जाता है। नारी शक्ति की पूजा की जाती है, क्योंकि नारी एक साथ बहुत सारे काम करती है। वो अपने करियर को देखती है, अपने घर को देखती है, अपने परिवार को देखती है और मल्टीटास्कर होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि नवरात्र के ये 9 दिन नारी शक्ति के सम्मान में माता की पूजा की जाती है और माता से आशीर्वाद लिया जाता है। चैत्र नवरात्र की 9वीं को भगवान श्री विष्णु ने धरती पर भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया था, इसलिए चैत्र नवरात्र की 9वीं तिथि को रामनवमी के रूप में भी मनाते हैं। ये तो बात हुई चैत्र नवरात्रों की। अब हम बात करेंगे शारदीय नवरात्र क्यों मनाए जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि शारदीय नवरात्र की शुरुआत भगवान श्री राम ने की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब रावण माता सीता का हरण करके उन्हें लंका ले गया था, तब राम जी ने लंका पर आक्रमण कर दिया, परंतु रावण के अत्यंत बलशाली होने के कारण भगवान राम उस पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। तब वहाँ पर नारद मुनि का आगमन हुआ और नारद मुनि ने भगवान राम से कहा कि वह माता शक्ति की आराधना 108 नील कमल के पुष्प उन पर अर्पित करके करें। ऐसा करने से माता शक्ति प्रसन्न होंगी और उन्हें विजय का आशीर्वाद अवश्य प्रदान करेंगी। नारद मुनि के कहने पर भगवान राम ने 108 नील कमलों का इंतजाम किया और माता की आराधना प्रारंभ कर दी, परंतु रावण ने उन नील कमलों में से एक नील कमल को चुरा लिया और जब भगवान श्री राम को इस बात का आभास हुआ कि उनके नील कमलों में से एक कमल कम है, तो उन्होंने ऐसा प्रण किया कि वह अपने आँख को निकाल कर माता पर अर्पित कर देंगे। ऐसा प्रण करके उन्होंने अपने तरकस से एक तीर निकाला और जैसे ही अपनी आँख को निकालने के लिए वह आगे बढ़े, माता प्रकट हो गई और माता ने प्रकट होकर भगवान श्री राम से कहा कि वह उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है, अतः उन्हें अपनी आँख को अर्पित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और माता ने भगवान श्री राम को विजय का आशीर्वाद दिया। इसके बाद 10वीं के दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया और उस दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया जाने लगा, जिसे हम दशहरा के रूप में भी जानते हैं। इसे हम असत्य पर सत्य की विजय के रूप में भी मनाते हैं और तभी से उस विजय के उपलक्ष्य में भगवान श्री राम ने माता का बहुत बड़ा उत्सव मनाया, माता की पूजा की, बहुत बृहद रूप से माता की पूजा करी और उस उत्सव को मनाया, और तब से ही हम शारदीय नवरात्रों के रूप में भी माता की पूजा करते हैं। ये तो बात हुई पौराणिक मान्यताओं की कि हमें नवरात्र का व्रत क्यों करना चाहिए और कब से नवरात्र के व्रत की शुरुआत हुई थी। अब हम बात करते हैं वैज्ञानिक आधार की। तो साइंटिफिक आधार से हम अगर देखें तो नवरात्रि का व्रत तब पड़ता है जब हमारे सीज़न में मेजर चेंजेस होते हैं। चैत्र नवरात्रि तब पड़ती हैं जब हम सर्दियों से गर्मियों की ओर जा रहे होते हैं, और शारदीय नवरात्रि तब पड़ती हैं जब हम गर्मियों से सर्दियों की ओर बढ़ रहे होते हैं।
ये वह संक्रमण काल होते हैं जब हमें संक्रमण का खतरा होता है, हमारे बॉडी को रोगों की चपेट में आने का खतरा सबसे ज़्यादा इसी समय होता है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा होता है और हमारी बॉडी मौसम के चेंज को अडॉप्ट कर रही होती है और मौसम के परिवर्तन के हिसाब से हमारी बॉडी में भी परिवर्तन हो रहे होते हैं। हमारी जठराग्नि जो सूर्य की किरणों से नियंत्रित होती है, हमारी मेटाबॉलिज्म जो सूर्य की किरणों पर आधारित है, उसमें वो घट बढ़ रही होती है, क्योंकि सूर्य की किरणें इस समय पे घट बढ़ रही होती हैं, पृथ्वी के तापमान में अंतर आ रहा होता है। इस वजह से हमें व्रत या उपवास करने के लिए कहा जाता है। अगर हम व्रत या उपवास करते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, हमारी बॉडी को एक डिटॉक्सिफिकेशन मिलता है जो हमें आने वाले 6 महीनों के लिए तैयार करता है। नवरात्रि को मनाने की एक प्राकृतिक वजह भी है, क्योंकि नवरात्रि तब मनाई जाती है जब नई फसल उगती है और नई फसल को सबसे पहले माता पर समर्पित किया जाता है। इसके बाद लोग अपने यूज़ में उसको लाते हैं, क्योंकि प्रकृति को भी हम माता कहते हैं, मदर नेचर कहते हैं, इसलिए जो सबसे पहली फसल होती है उसे हम माता पर समर्पित करके नई फसल के आने का उत्सव मनाते हैं और इस रूप में भी नवरात्रों को देखा जाता है। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में देवों और माता के बीच में जो संवाद हुआ था वो भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब देवों ने माता से कहा कि माता आप हमारी रक्षा करें, हमारा भरण पोषण वैसे ही करें जैसे करती हैं, तो तब माता ने कहा कि मैं धरती पर अवतरित होंगी और मैं असुरों का भरण करते समय मेरे दांत अनार के दाने के समान लाल हो जाएंगे। तब सभी देव और पृथ्वी पर रहने वाले सभी निवासी मुझे रक्त दंतिका नाम से पुकारेंगे। इसके बाद जब 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी तो मैं ऋषियों की स्तुति से प्रसन्न होकर धरती पर अवतरित होंगी और मुझे आयुनिज नाम से जाना जाएगा। तब मैं अपनी 100 दृष्टियों से ऋषियों को देखूंगी और मुझे सताक्षी नाम से सभी पूजेंगे। इसके बाद मेरे शरीर से प्राणों की रक्षा करने वाले शकों के द्वारा मैं सभी प्राणियों का भरण पोषण करूंगी और इसके बाद मुझे सब शाकांबरी नाम से जानेंगे और मेरी शाकांबरी नाम से आराधना करेंगे। हम सभी जानते हैं कि नवरात्र के पहले दिन शकों को बोया जाता है। शक मतलब जौ, जिनको हम नवरात्र के प्रथम दिवस में बोते हैं और नवमी को हम उसका विसर्जन करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जब अकाल पड़ा था तब माता के शरीर से निकले शकों के द्वारा जीवन का यापन हुआ था, प्राणियों की रक्षा हुई थी और इसीलिए माता को पहली फसल के स्वरूप उनका सम्मान करने के लिए हम अपनी पहली फसल माता पर चढ़ाते हैं और फसल के उगने का उत्सव मनाते हैं और माता की आशीर्वाद के साथ इस उत्सव को बनाया जाता है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि हम नवरात्रि साल में 2 बार क्यों मनाते हैं। हमने ये भी जाना कि हमें साइंटिफिक तौर पे नवरात्रि का त्यौहार क्यों मनाना चाहिए। हमने माता के 9 रूपों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जानने का प्रयत्न किया। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए हैप्पी नवरात्रि। जय माता दी।